भक्त तो सभी है, बुरा मत मानना, गलती हो गई, सॉरी, सभी को कष्ट है। लेकिन एक ऐसी मैया दिख रही है, किसी मैया के बच्चे के माइंड में से धुआं निकल गया और बच्चा खत्म हो गया। 5.5 साल के आसपास की आयु का था। पंडोकर धाम की आरती सुन रहा था, उस दौरान वो बच्चे ने दम तोड़ दी है। गोरखपुर के हॉस्पिटल में किसी के साथ घटना घटी है। ऐसा कोई व्यक्ति हो तो खड़ा हो जाए, है कोई? आ जाइए, आगे बैठ जाइए। और ये मैया पर्चा आपका है, ये पर्चा इसका है और इस बेटी का पर्चा है। और बिटिया रो रही थी। इसको एक बच्चे ने इसको लड्डू खाने के लिए, मृत्यु होने पर उसने सपना दिया कि पंडोकर सरकार को कुछ पैसे ले जाओ, लड्डू खिला देना। पूछ लीजिए ऐसा है कि नहीं इसके साथ। आ जाने दो भैया, आ जाने दो उसको आ जाने दो, उसको रोको मत। बैठ जाओ मैया, बैठ जाओ। ये भैया जी आप उठा के एक पर्चा उसको दे दो। ना तो इसमें रिया लिखी है, ना ऋचा लिखी है, ना गिरजा लिखी है, ना पिंकी, शिल्पी और सेवता लिखी है। ये तो मात्र मृत्यु लिखी है इसमें। दे दीजिए उसको। और अभी भी चाहो तो इसका पर्चा यहां पर है और ये पर्चा तुम्हारा हो जाएगा, बिल्कुल 101%। भाई साहब मुझे गेम खेलना सिखाते हो? जहां से आपने जन्म लिया है ना, उसके बाद हम भी वहीं से आए हैं, ध्यान रखो, ठीक है ना? होश उड़ा दूंगा, एक झटका लगेगा, मुझे नहीं पता फिर क्या होगा। परिणाम अनुकूल भी हो सकते हैं, परिणाम प्रतिकूल भी हो सकते हैं। भाई साहब इंटरव्यू मेरे भाई साहब का जरूर लेना, मैं आपसे चाहता हूं। अब लोग कहते हैं कि पॉजिटिव होकर हमें पॉजिटिव नहीं हो पाता, हम नहीं सीख पाए आज तक। बोलिए पंडोकर सरकार की, परम पूज्य सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। पास में आइए, पास में आओ बहन, और पास में आ जाओ, माइक उठा लो, बताओ क्या पूछना चाहती हो? ऐसे लो। मेरे 12 साल हो गई, बच्चा नहीं है? बच्चा नहीं है। तुम कौन हो? बेटी है मुझ पे बस। नाम क्या है तुम्हारा? नीतू। पढ़ी है? यहाँ देखो अक्षर तो जानती हो, ये ना बना है ना? ये छोटी की मात्रा है ना, बड़ी की मात्रा सॉरी नी, और ये ता बना, छोटी की मात्रा है नू तू, ठीक है? को पुत्र होगा, वर्तमान में एक पुत्री है, आशीर्वाद। दवाई खाती हूँ, 10 अगस्त तक सफलता मिलेगी। 5 अमावस्या करनी होगी बहन, आपको कर पाओगे? दवाई खाती हूँ, मतलब ठीक नहीं होती दवाई। आपको गर्भाशय में गांठ है, एमसी ज्यादा आती है? हाँ दवाई खाती हूँ तो होती हूँ, दवाई छोड़ देती हूँ, वो नहीं आते, फिर रुक जाती है। हाँ क्योंकि उसमें रसूली है, गांठ है। रसोली है। बताइए डॉक्टर ने? 60 बताइए ना, हमने भी लिखा है, हमने लिखा है कि इसमें रसूली यानी गांठ है। नहीं है, जिसको नहीं पढ़ पाए हो तो भैया पढ़ लीजिए। मेरा आधा मकान बना हुआ है, आधा नहीं बना हुआ। हमने भैया लिखा है कि गर्भाशय में गांठ है कि नहीं, ऊपर से दूसरी या तीसरी लाइन में लिखा होगा, लिखा है कि नहीं? और साहब दरबार तो अभी कुछ नहीं है, ये तो टेलर है, दरबार तो अभी शेष है। दरबार की नंबरिंग हो रही है अभी, तो ये अभी दरबार प्रारंभ नहीं हुआ है। ये पूजपात गुरुदेव के सामने कह रहा हूं, बस भरोसा है, अभी टेलर है। अगर ये आपको पूरा टेलर देखना हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, यहां रुके ही हो तो पूजपात गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज तक दर्शन कर आना, आपको पता लग जाएगा कि हाथीवान महाराज क्या है। मेरे पूजपात गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज हनुमान जी के परम भक्त हैं, और कली काल में उनने मुस्लिम का धर्म अपनाते हुए 5 भाइयों ने 5 धर्म अपनाए। हिंदू में है हिंदू, मुस्लिम धर्म में पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री परितराज महाराज ब्राह्मणों में, सिद्ध महाराज क्षत्रियों में, कुंवर महाराज दासों में,
चार भाइयों ने चारों वर्ण निभा करके संसार में यह बताया है, ब्रह्मो एको न द्वितीय नास्ते। मेरा आधा मकान बनवाया। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री आतिवान महाराज बरहा धाम में विराजते हैं, एक बार दर्शन करके आए। आपको भूमि में जाते ही पता लग जाएगा कि क्या पावर है। वहां कोई इंसान नहीं बैठता, बस मंदिर में जाना, समाधि को ढोक लगाना, आपकी आंतरिक तरंगें करने लगेंगी कि मैं किसी लाइट में आया हूं। हमारे पूज्यपाद श्री आतिवान महाराज के बारे में कोई भी संसार में व्यक्ति लिखित नहीं कर सकता कि वे किस जाति के हैं, कोई नहीं जानता। ना उनके पिता का नाम मालूम, ना किसी को माता का मालूम। उनकी संसार में सभी माताएं हैं, सभी पिता हैं, वो हनुमान भक्त हैं। और चार भाइयों ने, है तो पांच भाई, एक भाई गुप्त है, चार भाइयों ने चारों वर्णों का अनुशासन निभाते हुए देश में यह बताया पूरी दुनिया में कि कोई नहीं, सर्वोपरि ईश्वर है, ब्रह्म है, सब इसके नीचे है, हम सब शाखाएं हैं, अनेक जाति पंथ संप्रदायों में समाहित है। उनके हाथीवान महाराज के मस्तक पे हनुमान जी महाराज विराजते हैं, रक्षा करते हैं, कृपा करते हैं, लाभ होगा, आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की, सतगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। और इसके बाद नंबर है बहन जी आपका। पर्दे का रस पर्दे में रहने दो, इस पर्चे को मैं ले लेता हूं। ला, इस पर्चे को मैं ले लेता हूं, इसलिए ले लेता हूं क्योंकि अभी मुझे धमकी देने के लिए काफी है। इनने मुझे गेम करना सिखाया, मैं तुमको सिखाता हूं। यही तुम है। ओ भैया, ये तो बड़ा विचित्र काम होगा। आपके एक बटुआ ले आई संगे तुम, उसमें 870 रुपया रखे, वो दे दो मुझे। लेके आओ, तुम्हारे पास एक लाल बटुआ है और 870 रुपया मुझे लड्डू खाने के लिए लाए हो। मैं लड्डू मरे पे नहीं खाता हूं, जब तुम्हें बच्चा लौटा दूंगा तब लड्डू खाऊंगा। ठीक है कि नहीं? ला भाई, चल ही ला। लिफाफा एक नहीं, मैं लिफाफों को ढेर लगा दूंगा। $870 है, एक 500 का है और कुछ कुछ है, पता नहीं क्या क्या है। वाह, बोलिए पंडोकर सरकार की। दीदी आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपकी दीदी? मेरा नाम सीमा है। सीमा मधेसिया? जी। सही बताओ। मेरा नाम सीमा मधेसिया है। सही बताओ। मेरा नाम यही है, मेरा नाम सीमा मधेसिया। झूठ बोल रही हैं आप। नहीं, बिल्कुल नहीं। सही बताओ। मेरा नाम सीमा मधेसिया है। नहीं, झूठ बोल रही हैं आप। अपना नाम कोई झूठ नहीं बोलेगा गुरुदेव। अच्छा भैया, पहले तो पत्रकारों को दिखा दीजिए इसमें 870 रुपए है कि नहीं। सौम्या, इसमें पैसे 200 नहीं है, लाइए। गुरुजी, मेरा शरीर अशुद्ध है, मैं अपने पति को बुलाना चाहती हूँ। बुला सकती है। आइए सौम्या। भाई साहब, इसमें जो है वो पहले तो जय गुरुदेव, मैंने आपकी बहुत सारी पर्चियां निकाल दी है और अब मेरे पास पर्चियां हो गई आपकी इतनी, ये ढेर लगा दिया मैंने, इतना लिख दिया कि आपको बच्चा चाहिए ना जी। पहले तो ये 500 का नोट दिखा दीजिए, कितने का है उसको दिखाओ कैमरे में।
मेरे हाथ में जाएगा तो दिक्कत होगी। और इसमें लास्ट में कितना नंबर है? 20 है ना। और ये नंबर एक 200 का कम पड़ गया है, पता नहीं कैसे पड़ गया है, लेकिन ठीक है, आएगा वही जो पांडुरंग सरकार की इच्छा है ना? यही है ना नंबर? यही है ना? पक्का? 200 का नोट कहां है? इसमें कम है बता रहे हैं। 770 है क्या ये? 770 ही कर दीजिए 200 का नोट। चलिए कोई बात नहीं, दान में कर दिया, कोई बात नहीं। चलो भाई, इसमें से तुमने लड्डू का प्रसाद का पैसा खर्च कैसे किया आपने? लेके आओ। जिसका नंबर है 680-04460 और वो नोट नंबर तुम्हारे पूरे ये है मिस्टर, देखिए। वैसे तो 500 के नोट से ही झक्का खुल जाएगा। 50 का है क्या इसमें? 20 का है? दिखाइए कैमरे में, देखिए आप लोग कैमरे में। यदि ये बात सही है तो ये 200 का भी सही होगा, लेकिन 200 चाहिए, लेके आओ। मैं अपनी चीज छोड़ता नहीं हूं। और जाओ बहन जी, आपको 24 महीने तब होंगे तब गर्भवती होंगी और संतान प्राप्त हो जाएगी, पुत्र होगा। सरकार की जय। आप ये भी पूछ सकते हैं इन लोगों से। हम तो कहते हैं कि एक व्यक्ति को उठा ले जाओ, यहां से एक कमरे में ले जाओ, शॉट लगाओ कि जी लिप, और इन साथ में इन पर जरूर लगाना कि इनने लिफाफा बांटे कैसे थे। यदि गलत कह रहे हैं तो टोको। गलत कह रहा हूं? गलत कह रहा हूं क्या? नहीं। और इसके बाद भाई साहब सुनिएगा आप लोग, दीदी पास में आओ, पढ़ी लिखी है, पास में आइए। गुरुजी हम आपके पास नहीं अच्छा, आ सकते हैं। समझ गया, रसुला है। आप नीचे जाइए। पैसा तो मुझे नहीं चाहिए। आप तो हैं? ये पैसे कैसे निकाले थे आपने? बताइए माइक से बताइए, माइक से सब संसार सुने। ये मेरा बच्चा कहा कि हनुमान जी लड्डू खाएंगे, और वह कहा पापा मुझे लड्डू खिलाना है हनुमान बालाजी को, तो बस इसीलिए वो अपने लिए कह के गया कि पैसा निकाल देना पापा, हनुमान जी को लड्डू खिलाना है। जब वो जिंदा था तो मैंने निकाल दिया। अब बच्चा आएगा तभी लड्डू खाएंगे, और वही बच्चा मैंने कहा पुनर्जन्म होने का योग है, और वो सपने में बात कर चुका है। जी हाँ, मेरे सपने में आता है, मैं उसको देखती हूँ बालाजी के पास। जाओ, हनुमान जी कृपा करेंगे। ये पैसा संभाल के रखना, और बच्चा होगा। लापरवाही करोगे, इलाज नहीं कराओगे तो बच्चा नहीं होगा, और उसमें धड़कन भी अचानक आ भी जाएगा तो धड़कन नहीं आएगी। इसलिए बाबा को नहीं छोड़ना, हम एक बार छोड़ देना। कभी नाराजी आ जाए तो मुझे छोड़ देना, हमसे बात मत करना, लेकिन पांडुरंग सरकार हाथीनुमा को मत छोड़ना, जीवन में सफलता प्राप्त हो। गुरुजी, मेरे ऊपर 6 महीने आप पहले अब उतर जाइए। क्या 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 कहते? मेरे ऊपर 6 महीने से सवारी आती है। पहले माइक नीचे रखो, ये उसको उठाओ, नीचे जाओ। जब आप शुद्ध पवित्र होंगी तब मैं आपको आह्वानित कर दूंगा, भैया ये उठाओ, नहीं चोरी का आरोप लग जाएगा। अब इसमें हमारे पास इनकी 4 पर्चियां अतिरिक्त और भी है। जी हां, वो 4 पर्चियां इसलिए हैं, क्योंकि वो बच्चे को जब मृत्यु हुई तो जब वो भजन सुन रहा था उस दौरान उसके माइंड में से धुआं निकला, और उसके ऊपर खब्बीस का चक्कर था। क्या का चक्कर था? खब्बीस का। अब लोग कहेंगे गुरुजी पांडुरंग सरकार अंधविश्वास फैला रहे हैं। अब भैया फैला रहे तो फैला रहे, अब जहां से बचना चाहते हो मत आओ। जो परेशानी है, बीमारी है, डॉक्टर कहता है टीबी है, डॉक्टर कहता है कैंसर है, डॉक्टर कहता है मलेरिया है, तो आप लोग मानते हो ना, इसलिए मानते हो कि उनके पास डिग्री है, और हम बगैर डिग्री था, हमारे पास क्या की डिग्री? हम खुद फेल चौथी।
तो भैया जो जिनको बेवकूफ बन रहे हो वे कृपा करके ना आइयो, और जिनको मन हो वे आए। हम नहीं कहते कि तुम पंडोकर धाम आओ और गुरु शरण के पैरों में गिड़गिड़ाओ। गिड़गिड़ाना है तो अपने माता पिता के चरणों में गिड़गिड़ाओ, और नगर के खेरे की देवी देवताओं के चरणों में गिड़गिड़ाओ, पूर्वजों को प्रणाम करो। मैं गारंटी देता हूं तुम्हारी बाधा खत्म हो जाएगी। हम कब तक के लिए हैं? क्या अमर हैं? क्या भगवान हैं? क्या ईश्वर हैं? क्या संत हैं? क्या योगी हैं? मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन बात ध्यान रखना, मेरा अनुभव है कि आप पंडोकर धाम की भूमि मत छोड़ना, तुम्हारा कल्याण इसी में है। अब इसको लगता हो कि पंडोकर सरकार अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो भाई साहब फैला रहे हैं, ठीक है साहब, फैला रहे हैं, क्या करें? गलत कह रहा हूं क्या? और बहन आप रसुल्ला है, थोड़ा सा मर्यादा रखें दरबार की बाहर। आप सब बहुत लोग पूजा पाठ मंदिर में जाते हैं, आप लोगों को मर्यादा करना चाहिए। दरबार में आने का अधिकार सभी को है, क्योंकि हम भी आप पवित्र हैं। लेकिन मंदिर में जाते हैं तो अपन जैसे किचन में जाते हैं तो हाथ पैर धो के जाते हैं। मर्यादा आवश्यक है। यदि किसी विद्वान को, महापुरुष को बुरी लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन किसी मैया को बुरा लगा हो तो आप जैसी मां हो ऐसे घर में भी मेरी मां बैठी है, आपकी बहन है, मैं आपका ही बच्चा हूं। जो आप लोगों से ज्ञान मिला है मैं वो ही बोल रहा हूं। मर्यादा आवश्यक है, और मर्यादा रखोगे तो सफलता मिलेगी। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री यातिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। और इसके बाद दादा नंबर है आपका। भैया जी जब दरबार चलता है, जिसको आदेश होता है वही यहां आए। ये कैमरा भी नहीं, हम मना कितनी बार कर चुके, गद्दी पर आह्वान रहता है। तुमको भी समझा चुका हूं, कई बार गद्दी पर दरबार में जब आह्वान रहता है तो बचा करो, फिर बाद में कुछ बात हो जाए तो कहोगे पंडोकर सरकार ने मेरा ऐसा कर दिया। मैं किसी का बुरा नहीं करता, और ना मेरी औकात है, मैं क्या किसका कर सकता हूं। मेरा आज तक अच्छा नहीं है, तुम्हारा क्या अच्छा करूंगा, क्या बुरा करूंगा। लेकिन भैया जब आग बढ़ती है ना तो सावधानी रखनी चाहिए, पानी डाल के रखो। ये दरबार वो दरबार नहीं है जो तुम देखते हो। क्या ऐसा ही दरबार देखते थे अभी तक? क्या देखते थे ऐसे ही आप लोग? आज दरबार में क्या ऐसा नया है कि आप लोग यूं बैठे हैं? आज बाबा की विशेष कृपा है। ये कृपा 24 घंटे यहां रहती है, लेकिन कृपा लाइट दिखती है कि आज लाइट कैसी है, वोल्टेज कैसा है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लाइट भी अफर होती है कि नहीं होती है? आज फुल वोल्टेज में है। बोलिए पंडोकर सरकार की। एक अभी हमको लग गई थी अगले महीने, तो कोई भैया दे गए इसको। किसने दिया था? लखनऊ से आई थी ये, कोई अग्रवाल साहब है, उन्होंने भेजा था। इन लिफाफा में दूसरा नहीं है, चेक कर लीजिए एक बार। उठा लीजिए, उठा लीजिए, पास में आइए। भैया जी आपको आज्ञा है, 2-4 पर्चा इनको दे दो, उठा दे दो। आप दे दीजिए उनको, उठा के दे दो सब, नीचे से उठाना। बोलो। हमारा पोता है जी। हमारा पोता। हेलो हेलो बोले। हमारा पोता है, वो बोलता नहीं, 5 साल का क्या है। नाम है? हिम्मत। क्या लिखा है? हेमंत कुमार को जवान प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। बुलाइए उसको। 21 जुलाई 2026 27 तक। 1 मिनट बाद